तो बाबा के भक्तों, आप सभी का स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल पर, जो बाबा की कृपा से चलता है। और सबके आशीर्वाद से प्यार से सपोर्ट प्यार बनाए रखें। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बात करने वाले हैं आज चैनल के ऊपर जो बाबा गुरु गोरखनाथ की गोरख चालीसा होती है। एक भक्त ने बहुत टाइम पहले मुझसे पूछा था, तकरीबन हो सकता है 1.5-2 महीने हो गए। मैं बाबा से प्रार्थना कर रहा था, पर बाबा की जैसी इच्छा, आज बाबा का आदेश हुआ है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि गोरख चालीसा, श्री गुरु गोरखनाथ की चालीसा का जो करने का तरीका है, वो तरीका क्या है, किस तरीके से, किस नियम के साथ गोरख चालीसा करनी चाहिए, और जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है, आपको हर तरह की आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, बाबा गुरु गोरखनाथ के दर्शन होते हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज इसी पर बात करने वाले हैं हम कि श्री गुरु गोरखनाथ की चालीसा का करने के क्या नियम है, क्या तरीका है, और किस तरीके से हमें ये चालीसा करनी चाहिए। जय बाबा की जय, गुरु गोरखनाथ जय हो, जारवीर महाराज की, बागड़ वाले की जय, धामहार की जय। तो सभी भक्तों से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए गोरख चालीसा करने के 2 नियम मैं मानता हूँ। पहला नियम ये होता है कि भाई हम पूजा कर रहे हैं, और दूसरा नियम होता है हम साधना कर रहे हैं। तो सबसे पहली बार पूजा की बात करते हैं। देखिए, मैं पूजा को कई बार बता चुका हूँ आपको कि जब आप पूजा की बात करते हैं तो पूजा जो है स्वच्छंद है। आपकी जो पूजा होती है वो किसी भी बेड़ियों में, किसी भी बंदिश में, किसी भी नियमों में बंधी हुई नहीं होती है। पूजा आपकी इच्छा अनुसार होती है। तो बाबा की जो चालीसा लोग पूजा के तौर पे करते हैं, बाबा के मनाने के तौर पे करते हैं, बाबा के पूजा के तौर पे करते हैं, तो वो कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कभी भी कर सकते हैं। और उसको जैसे जैसे कि हम लोग आरती गाना शुरू कर देते हैं, हम लोग कोई गायत्री मंत्र गाना शुरू करते हैं, तो इसी तरह से वो चालीसा भी गा सकते हैं, चालीसा भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष नियम या विशेष परिस्थितियां नहीं हैं। अगर आप पूजा की बात करते हो, आप अपनी साधना की बात नहीं करते, अपनी पूजा की इच्छा की बात करते हो, बाबा को मानने की बात करते हो। ठीक है, अब दूसरा तरीका आता है साधना, सिद्धि। कि अगर साधना या सिद्धि के लिए आप लोग काम कर रहे हो, तो फिर गुरु गोरखनाथ जी की जो चालीसा है उसके कुछ नियम बन जाते हैं, उससे कुछ आवश्यक, कहते हैं ना कि आपको ये सावधानियां बरतनी ही पड़ती हैं। अगर आप सिद्धि या साधना की बात करो, उसके तहत आप जो है गुरु गोरखनाथ की चालीसा का स्मरण करते हो। तो अब बात करते हैं कैसे। देखिए, अच्छा, सिद्धि साधना में भी 2 चीज़ें होती हैं। सिद्धि साधना में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होते हैं कि भाई आप गोरखनाथ की जो चालीसा है बाबा की, वो अपने लिए सिद्ध कर रहे हो। ठीक है, अपने लिए सिद्ध कर रहे हो। एक दूसरा होता है कि भाई जो आप गुरु गोरखनाथ जी चालीसा है, आप गद्दीधारी हैं, या गद्दी लगाने वाले हैं, या गद्दी लगा रहे हैं, और तब आप सभी भक्तों के लिए गुरु गोरखनाथ चालीसा का पाठ कर रहे हो। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सिद्धि साधना में भी। तो पहले बात करते हैं, अगर आप जो है अपने लिए इसको करना चाहते हैं, अपनी सिद्धि के लिए इसको करना चाहते हैं, अपने इसको मनाने के लिए इसको करना चाहते हैं। ठीक है, बस मैं भक्तों आपको सभी को बता दूं कि इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा बाबा के लिए, और उस सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो बाबा की जो जानकारी है वो उन सवालों से ही बनती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में पूछता हूं और आपके जवाब भी मिलते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चलिए, तो बात करते हैं अब अगर आप अपनी साधना की बात करते हैं, अपनी भक्ति की बात करते हैं, अपनी सिद्धि की बात करते हैं स्वयं के लिए, तो गोरख चालीसा कैसे पढ़नी है आपको। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर आप सिद्धि की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह कि आप जो सिद्धि कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, वो एक नियमबद्ध होती है। किसी न किसी नियम के अनुसार आपने उसको बांधा हुआ होगा। यानी कि आप सुबह में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, या सुबह शाम दोनों टाइम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से, तो उसके लिए क्या होता है कि आप जब भी गुरु गोरखनाथ की चालीसा करेंगे सिद्धि के टाइम पे या साधना के टाइम पे, तो पहली चीज़ ये है कि आपका स्नान करके आपका मन क्रम वचन से पावन होना, शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उस वक्त आपका धुनी करना बहुत ज़रूरी है। जब आप गोरख चालीसा करेंगे तो आपका धुनी करना बहुत ही ज़रूरी है, आप धुनी ज़रूर करें। तीसरा, आप जब भी गुरु गोरखनाथ की चालीसा करेंगे तो गोरखनाथ जी चालीसा है उसका पहले वंदन करेंगे, उसको नमन करेंगे, उसका पूजन करेंगे। चालीसा जिस भी जगह से, जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, उस चालीसा की जो किताब है, जो आपके वेद पुराण में लिखी है, या गोरखनाथ के पुराण में लिखी है, या आपने गोरख चालीसा की अलग से किताब ला के रखी हुई है, उसका पहले पूजन करेंगे और उसके बाद फिर आप गोरख चालीसा करेंगे। ठीक है, आपको चालीसा को धूप दिखाना है, दिया दिखाना है, चंदन का टीका लगाना है,
और पुष्पों से आपको उसका पूजन करना है और उसके बाद फिर गुरु गोरखनाथ की जो चालीसा है उसको पढ़ना है। अच्छा, अब जो चालीसा आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने नियम बंद है, आप साधना बंद है, सिद्धिबद्ध है, तो आपको नियम बांधना है कि भाई मैं 1 पाठ करूँगा चालीसा का, 2 पाठ करूँगा चालीसा के, 3 पाठ करूँगा चालीसा के, 4 पाठ करूँगा चालीसा के, या 5 करूँगा। तो जो भी आप अपना नियम बांधेंगे, सुबह के समय करूँगा या शाम के समय करूँगा, तो जो भी नियम आप बांधते हैं, जो भी आप तरीका करते हैं, आपको कंटिन्यूटी में, आपको लगातार वही तरीका फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आज तो आपने सुबह कर ली, कल को आप शाम को कर रहे हो, परसों को आपने 2 पाठ किए, अगले दिन आपने 4 पाठ कर लिए, ऐसा नहीं है। तो आपको जो भी आप सिद्धि नियम के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपको श्री गुरु गोरखनाथ चालीसा के जो भी नियम बांधने हैं, पहले दिन बांधने हैं कि भाई मैं सुबह शाम करूँगा, मैं सुबह के टाइम करूँगा, मैं शाम के टाइम करूँगा, मैं 1 पाठ रोज़ करूँगा, मैं 2 पाठ रोज़ करूँगा, मैं 4 पाठ रोज़ करूँगा। इस तरीके से आपको अपने नियम बांधने हैं और उस नियम के अनुसार आपको पाठ करने हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है कि भाई आप गद्दीधारी हैं या गद्दी लगाने वाले हैं या गद्दी लगाकर आप भक्तों को सुनाने वाले हैं, उस वक्त क्या करना है? उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है भैया कि जो आपकी गुरु गोरखनाथ चालीसा होगी वो आपसे ऊंचे आसन पर होगी, आपसे थोड़े ऊंचे आसन पर होगी। ऊंचे मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके सिर के ऊपर होगी, मतलब जब आप अगर आप आसन में बैठे हैं तो आपके आसन से थोड़ा सा ऊंचा होगी, आपके सीने के आसपास आ जाए। ठीक है। उसको आपको प्रॉपर रूप से आपको उसको धूप बत्ती, दिया, चंदन तिलक, पुष्पमाला समर्पित करनी है, उसको हाथ जोड़ने, उसको नमन करना है। यहाँ तक कि आपके पास जितने भी भक्तजन बैठे हैं उनसे भी कहिएगा कि वो भी श्री गुरु गोरखनाथ चालीसा को नमन करें, उसका वंदन करें, उसका पूजन करें। उसके बाद आपको वो श्री गुरु गोरखनाथ चालीसा का पान करना है। आपको उसका जो है सभी भक्तों को पढ़कर सुनानी है, बतानी है, समझानी है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जब आप सिद्धि कर रहे हैं या आप कहीं पाठ करने के लिए आपने विशेष स्थल लगाई हुई है श्री गुरु गोरखनाथ चालीसा, तो उन दिनों में उस वक्त आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। अगर आप सिद्धि में हैं, साधना में हैं, गद्दी पर हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे भक्त ये बोलते हैं कि जी मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया या किसी भी कारण से, तो क्या होगा? बहुत भाई साहब, मैं बताऊँ आपको, जितना आपको पुण्य नहीं मिलता उससे ज़्यादा पाप मिलता है आपको। ठीक है। तो इसलिए अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है उस वक्त आपको, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ कि भैया देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में अक्सर बताता हूँ भविष्य फाउंडेशन के बारे में, जो एक समाज सेवी संस्था है जो बच्चों की एजुकेशन, ओरल हेल्थ और सामाजिक मुद्दों पर कार्य करती है। तो आप भी अपने गांव बस्ती में जुड़ सकते हैं, और क्योंकि मैं उस संस्था को चलाता हूँ तो मैं खुद ही उसका प्रमोशन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप उससे जुड़ेंगे तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात ये है। तो आप संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, संस्था में डोनेशन, दान दे सकते हैं। देखिए, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे बहुत आसान है आज की डेट में दान देना। आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इस पर दान दे सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपके स्क्रीन पर ये जो आ गया है, ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है संस्था का। आप इस बैंक अकाउंट नंबर को नोट कर लीजिए अपने पास। इस बैंक अकाउंट नंबर पे भी आप जो है अपना डोनेशन दे सकते हैं, संस्था के अकाउंट में आपका डोनेशन चला जाएगा। किसी गरीब की मदद हो जाएगी, किसी बड़े, और मैं आपको बता दूं, किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, संस्था में दान देना आपका एक पुण्य का कार्य होता है। अब आज का सवाल पूछ लेता हूँ मैं। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल आप लोगों के लिए केवल इतना सा है, बहुत छोटा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ आज, और वो ये है कि जो मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, जिनको आप भी अपना मानते हैं, उनके 2 शिष्यों के नाम बताइए। मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ जी के 2 शिष्यों के नाम बताइए। तो अपना आंसर्स कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस विधि से ही गोरख चालीसा कीजिएगा। याद रखिएगा, आपने अगर इस विधि से गोरख चालीसा करी तो आपके दिन बदल जाएंगे, सुख समृद्धि, खुशी, धन के भंडारे भरेंगे और बाबा की कृपा मिलेगी। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जारवी महाराज, जय धामा।